एनएचपीसी का स्टॉक इस समय लाइफ हाई पर ट्रेड कर रहा है और देखा जाए तो इस स्टॉक ने इस साल के अंदर लगभग 80% का रिटर्न बनाकर दिया है अपने लोअर लेवल से। और ये स्टॉक इस समय मल्टी ईयर ब्रेकआउट को पार करके इस समय हायर लेवल पर ट्रेड कर रहा है। और स्वाभाविक सी बात है, जो रिटेल इन्वेस्टर इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड हैं उन्हें कहीं ना कहीं इस समय डर भी लग रहा होगा कंपनी के हायर लेवल को देखकर कि कंपनी ने इतनी जल्दी मल्टी ईयर ब्रेकआउट करके अपने हायर लेवल पर पहुंच गई है। क्या आप कंपनी के अंदर कोई करेक्शन भी आ सकती है या कंपनी ने अपना हाई तो नहीं बना दिया है। और जिन लोगों ने इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट अब तक नहीं किया है उन्हें कहीं ना कहीं फोमो की भी फीलिंग आ रही होगी, फियर ऑफ मिसिंग आउट की, कि हमने शायद इस रैली को छोड़ दिया है। दरअसल आज का ये वीडियो आपके बड़े काम का साबित होने वाला है, क्योंकि मैं आपके साथ इस कंपनी के कुछ ऐसे फ्यूचर प्लान लेके आया हूं जिसका इम्पैक्ट इस कंपनी के फाइनेंशियल्स में आपको जल्दी दिखने वाला है। और कहते हुए मुझे बिल्कुल भी संदेह नहीं है, ये कंपनी आगे भी आपको हायर लेवल दिखा सकती है, यानी कि ये कंपनी अपने करंट प्राइस से मल्टी बैगर रिटर्न देने की क्षमता रखती है। पर ये मल्टी बैगर रिटर्न आपको जब मिल पाएगा जब आप इस कंपनी के प्लान को समझ जाएंगे, जब आप कंपनी के फाइनेंशियल्स फंडामेंटल्स को समझ जाएंगे, कंपनी ऐसे कैसे प्लान पर काम कर रही है जो इस कंपनी की आगे भी री रेटिंग हो सकती है। चलिए जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन जैन, फाउंडर ऑफ लर्न इक्विटी विद विपिन जैन। फ्रेंड्स, अगर आप शेयर मार्केट में डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर दिए गए लिंक के माध्यम से अप स्टॉक्स के अंदर डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल के लिंक से डीमैट अकाउंट खुलवाएंगे तो हम टेलीग्राम पर आपको प्रीमियम मेंबरशिप विदाउट एनी कॉस्ट प्रोवाइड कराएंगे। वहां पर आपको मार्केट से रिलेटेड डेली अपडेट्स दिए जाएंगे। फ्रेंड्स, ये तो आप सभी जानते हैं कि एनएचपीसी एक मिनी रतन कंपनी है और शायद आपको ये भी पता होगा कि एनएचपीसी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर कारोबार करने वाली देश की दिग्गज कंपनियों में शामिल है। और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसके अंदर सोलर, विंड और हाइड्रो से बिजली बनाई जाती है। और ये कंपनी हाइड्रो सेक्टर के अंदर लगभग 15% का शेयर रखती है इस समय, अगर करंट कैपेसिटी के हिसाब से भी देखा जाए। और ये तो आप सभी बहुत अच्छी तरीके से जान चुके हैं कि आने वाले 5 सालों के अंदर हमारी जो करंट पावर कैपेसिटी है वो लगभग 2 गुना होने वाली है और मिनिस्ट्री ऑफ पावर इस पर काफ़ी तेज़ी से काम कर रही है। और जिसका फ़ायदा एनएचपीसी जैसी कंपनियों को भी भरपूर फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि एनएचपीसी भी देखा जाए एक काफ़ी बड़े कैपेक्स प्लान के तहत इस समय काम कर रही है। अगर बात करें एनएचपीसी की तो एनएचपीसी एट प्रेजेंट लगभग 7 गीगावाट की कैपेसिटी पर काम कर रही है, यानी कि 7000 मेगावाट की कैपेसिटी पर यह कंपनी एट प्रेजेंट भी काम कर रही है। कंपनी हाइड्रो सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा बिजली बनाती है और ये साथ ही साथ कंपनी अब सोलर और विंड पर भी फोकस कर रही है। और एट परसेंट पे अगर हम पूरे भारतवर्ष की भी बात करें तो लगभग 46 गीगावाट के आसपास की हमारी टोटल कैपेसिटी है जो हम हाइड्रो से बिजली बनाते हैं। उसमें से लगभग 6.9 गीगावाट अकेली एनएचपीसी ही बनाती है, यानी कि अगर एनएचपीसी को देखा जाए तो एनएचपीसी एक काफ़ी बड़ा प्लेयर है एट प्रेजेंट इंडिया के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर। और देखा जाए तो ये कंपनी काफ़ी बड़े प्लान्स के तहत इस समय काम कर रही है जो आने वाले समय के अंदर हमें दिखने वाले हैं। एट प्रेजेंट जैसा मैंने आपको बताया कि कंपनी 7 गीगावाट की कैपेसिटी पर इस समय है, तो कंपनी लगभग 24 प्लांट्स इस समय ऑपरेट कर रही है। कंपनी के लगभग 10,000 मेगावाट यानी कि 10 गीगावाट्स के 16 प्लांट इस समय अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो आने वाले कुछ समय के अंदर हमें कंपनी के कैपेसिटी में ऐड होते हुए दिखाई देंगे। कंपनी जॉइंट वेंचर के माध्यम से, सब्सिडरी के माध्यम से लगातार नए नए जेवी कर रही है, या आप कह सकते हैं नई नई सब्सिडरी का गठन कर रही है, जिसके कारण इस कंपनी की काफ़ी बड़ी कैपेसिटी एक्सपेंशन होने वाली है। और देखा जाए तो ये कंपनी एट प्रेजेंट लगभग 7 गीगावाट की जो कैपेसिटी वाली ये कंपनी है, ये आने वाले कुछ सालों के अंदर आपको लगभग 23 गीगावाट के आसपास जाती हुई दिखाई देने वाली है, यानी कि ये कंपनी 4 गुना की कैपेसिटी पर आने वाले समय के लिए काम कर रही है। कंपनी के इस समय लगभग 3.6 गीगावाट के 4 प्लांट तो इस समय अंडर क्लियरेंस है, जिनको कभी भी कंपनी को अप्रूवल मिल सकता है उन प्लांट्स को लेकर। कंपनी ने अभी रिसेंटली जीपीसीएल से एमओयू भी किया है, जिसके तहत इस कंपनी ने लगभग 4000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट भी किया है। तो देखा जाए तो ये कंपनी इतने बड़े एक्सपेंशन प्लान के तहत काम कर रही है। आने वाले समय में ये कंपनी यहाँ से अपनी कैपेसिटी को 4 गुना करना चाहती है।
अब बात सिर्फ यहीं पर नहीं ख़त्म हो जाती है कि कंपनी अपने बिजनेस को 4 गुना करनी चाह रही है। असल बात अब यहाँ से शुरू होती है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखा जाए तो इस साल के अंदर कंपनी की कैपेसिटी में काफ़ी बड़ा एडिशन होने वाला है। ऐसा मैं आपको वर्बली नहीं कह रहा हूँ, ऐसा मैं आपको कंपनी की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में से पढ़कर बता रहा हूँ। ये आंकड़े मैंने आपको कहीं से अपनी तरफ से बनाकर नहीं पेश किए हैं। आप भी कंपनी की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में जाकर ये आंकड़े देख सकते हैं। कंपनी ने क्लियरली वहाँ पर लिखकर मेंशन किया हुआ है। और आप देखिए कि ये साल इस कंपनी के लिए कितना अच्छा साबित होने वाला है। कहने का मतलब अगले 10 से 12 महीने के अंदर ये कंपनी जो है 7 गीगावाट की कैपेसिटी वाली कंपनी लगभग 13.6 गीगावाट की कैपेसिटी पर होगी। लगभग इस कंपनी की कैपेसिटी इस साल के अंदर डबल होने वाली है। कंपनी का अगर देखा जाए तो हाइड्रो के अंदर और सोलर और विंड के अंदर काफ़ी बड़े इस कंपनी के पास प्लान हैं। कंपनी की सोलर और विंड के अंदर लगभग 4.5 गीगावाट की कैपेसिटी एडिशन इस साल होने वाली है। अगर आप अगले 12 महीने के हिसाब से देखेंगे ये कंपनी 4.5 गीगावाट की कैपेसिटी एडिशन तो सोलर और विंड से कर लेगी। और अगर आप हाइड्रो के अंदर देखें तो लगभग 2.2 गीगावाट के आसपास की कैपेसिटी हाइड्रो के अंदर ऐड हो जाएगी। तो टोटल अगर देखा जाए तो इस साल ये कंपनी लगभग 6.6 गीगावाट की कैपेसिटी का एडिशन करके लगभग 13.6 गीगावाट की कैपेसिटी पर पहुंच चुकी होगी। अब इसका इम्पैक्ट इस कंपनी के अंदर कितना बड़ा आने वाला है जरा आप वो भी सोच कर देखिए। और मुझे लगता है वाइज मनी कहीं ना कहीं इस चीज़ को पढ़ चुका है, क्योंकि उन्हें भी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के अंदर कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि कंपनी के रेवेन्यू में बहुत बड़ा उछाल आने वाला है आने वाले 10 से 12 महीने के अंदर, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये कंपनी अगर हम एट प्रेजेंट देखा जाए FY23 के अंदर लगभग 4300 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट रिकॉर्ड कर चुकी है। यानी कि हम कंपनी की करंट में भी देखें तो ये कंपनी इस समय अच्छे खासे मार्जिन पर काम कर रही है। लगभग इस कंपनी का 11,284 करोड़ रुपए का रेवेन्यू है FY23 के अंदर, फुल फाइनेंशियल ईयर के अंदर। और FY23 के अंदर ये कंपनी लगभग 7 गीगावाट की कैपेसिटी वाली कंपनी है। यानी कि 7 गीगावाट पे ये कंपनी लगभग 11,000 प्लस का रेवेन्यू क्लॉक कर रही है और उस पर लगभग 4,200 प्लस करोड़ का इस समय प्रॉफिट ला रही है, शुद्ध मुनाफा जिसको हम बोलेंगे। तो देखा जाए जब इस कंपनी की कैपेसिटी यहाँ पर डबल होगी, चाहे वो आने वाले 8 से 10 महीनों के अंदर भी अगर होती है, तो कंपनी का रेवेन्यू भी यहाँ से बढ़ेगा। उसका इम्पैक्ट आपको कंपनी के रेवेन्यू पर दिखाई देगा। अगर इस साल कंपनी फुल कैपेसिटी पर भी ना आए, जब भी इस कंपनी के रेवेन्यू में यहाँ पर बहुत बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। हो सकता है ये कंपनी इस साल लगभग 15 से 16 हज़ार करोड़ रुपए का रेवेन्यू क्लॉक कर दे अपने FY24-25 के अंदर, और जिसका इम्पैक्ट आपको अगले कुछ क्वार्टर से दिखना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि जो कैपेसिटी एडिशन इस समय कंपनी कर रही है उसमें से थोड़ा बहुत कैपेसिटी एडिशन तो इस क्वार्टर में होने वाला है। उसका इम्पैक्ट आपको आने वाले कुछ महीने के अंदर दिखाई देगा और लगभग 2-3 क्वार्टर के अंदर तो आपको कंपनी के रेवेन्यू में काफ़ी बड़ा अंतर दिखने वाला है। और बाज़ार कहीं ना कहीं फ्यूचर को देखता है। मुझे लगता है जो इस कंपनी के अंदर अब तेज़ी आने लगी है तो बाज़ार पहले ही उस चीज़ को कहीं ना कहीं डिस्काउंट भी कर रहा है। तो जिन लोगों को इस कंपनी को लेकर घबराहट है इसके हायर लेवल पर, ये बात आज मैं उनको इसलिए बताने आया हूँ कि ये बात आपको वैसे कोई नहीं बताएगा, पर आपको जब आप पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर पता लग जाएगा और आपका कन्विक्शन इस कंपनी को लेकर आ जाएगा। आपके मन से डर दूर हो जाएगा, क्योंकि इस कंपनी के अंदर काफ़ी कुछ चेंज होने वाला है इस साल के अंदर। और मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है ये कंपनी इस साल के अंदर अपने प्रॉफिट के अंदर बहुत बड़ा उछाल दिखाएगी। लगभग 5 से 6 हज़ार करोड़ रुपए का प्रॉफिट इस हिसाब से ये कंपनी इस साल के अंदर क्लॉक कर सकती है। अब आप सोचिए, इस कंपनी की री रेटिंग नहीं होगी तो किस कंपनी की री रेटिंग होगी? आज भी अगर देखा जाए तो ये कंपनी लगभग 36 रुपीज़ की बुक वैल्यू वाली कंपनी है और लगभग 11% की ROE वाली कंपनी है। जब भी देखा जाए तो 72 रुपीज़ के प्राइस के हिसाब से ये कंपनी लगभग 1.7-1.8 के बुक वैल्यू पर एट प्रेजेंट भी मिल रही है। जब भी ये कंपनी सस्ती है
और आगे अगर ये कंपनी अपने प्रॉफिट को 5 से 6 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास पहुंचा देती है तो लगभग 15% प्लस आरओई वाली ये कंपनी होगी। 15% आरओई वाली कंपनी को अगर 1/4 भी वैल्यूएशन मिले, जो मैं आपको लोअर लेवल पर बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से तो इस कंपनी को कम से कम 5 का मल्टीपल मिलना चाहिए आने वाले कुछ महीनों के अंदर। तो आप सोचिए, इस फाइनेंशियल ईयर की अर्निंग के आधार पर इस कंपनी की बुक वैल्यू अगर 40 रुपये की है, तो अगर उसको 5 का मल्टीपल मिलता है तो लगभग 200 रुपये का प्राइस निकल कर आता है इस कंपनी का। और अगर कंपनी की यहाँ पर ईपीएस की और री रेटिंग होती है तो इस कंपनी की री रेटिंग को कोई नहीं रोक सकता। किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि पावर सेक्टर के अंदर जब ये तेजी आएगी, एनएचपीसी जैसी कंपनियां मल्टी ईयर ब्रेकआउट करके उसके ऊपर चली जाएंगी। अगर ऐसा पता होता हो तो सभी इस शेयर को पहले लेकर बैठ जाते। यानी कि ये देखा जाए, ये समय पावर सेक्टर का है, सरकारी कंपनियों का है, और जितने बड़े इन कंपनियों के पास कैपेक्स प्लान हैं उसके बेसिस पर इन कंपनियों की री रेटिंग होने से कोई नहीं रोक सकता। तो जिन लोगों के पास ये कंपनी के शेयर हैं वो कतई भी इनके अंदर डरे नहीं, बैठिए, प्लान को समझिए, जब भी आपके पास कन्विक्शन आएगा, नहीं तो ये छोटी मोटी गिरावट आपके हाथ से शेयर निकाल कर ले जाएंगी। और मैं तो कहता हूँ कि अगर इस कंपनी के अंदर कोई गिरावट आए और आपने पहले ही इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया है तो आप कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ी बहुत एवरेज भी कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो इन कंपनी के प्लान हैं उनको लेकर चिंता भी इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि ये कंपनियों को पैसे की तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। कंपनियां लगातार जेबी कर रही हैं, कंपनी लगातार सब्सिडियों का गठन कर रही हैं, तो ये कंपनी कैपेसिटी एडिशन किसी न किसी माध्यम से ज़रूर कर लेंगी। इनके रेवेन्यू में ये चीज़ें आपको आने वाले समय में दिखाई देंगी, पर उस समय इन कंपनियों के शेयर इतने तेज भाग चुके होंगे, उस समय आपको खरीदने का मौका नहीं मिलेगा। और अगर आपने उससे पहले बेच दिया होगा तो भी आप उस समय फोमो फील करेंगे। तो मेरी नज़र में एनएचपीसी का जो फ्यूचर प्लान है, एक बार आप भी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में जाकर पढ़िए, आप उसको देखिए, आपको खुद विश्वास हो जाएगा कि कंपनी वाकई में ही काफ़ी बड़े कैपेक्स प्लान पर काम कर रही है। और मुझे लगता है इतना बड़ा कैपेक्स प्लान काफ़ी है इसकी री रेटिंग के लिए। अगर आप एक बार कंपनी के कैपेक्स प्लान को समझ जाएंगे तो आपके मन से इस कंपनी को लेकर डर निकल जाएगा। पावर सेक्टर की कंपनियां तो आज भी ऐसे वैल्यूएशन पर आपको मिल रही हैं कि जिसको आप यहाँ पर महंगा नहीं कह सकते। तो मेरी नज़र में एनएचपीसी एक परफेक्ट कैंडिडेट है री रेटिंग का आने वाले समय के अंदर। और ये कंपनी अपने करंट लेवल 72 रुपीज़ से भी आपको मल्टी बैगर रिटर्न देने की क्षमता रखती है। तो उम्मीद करता हूँ एनएचपीसी को लेकर जो भी आपके मन में डाउट्स होंगे, आज ये वीडियो वो डाउट्स क्लियर कर देगी। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नमस्कार।